आज फातिमा की काफी अरसे बाद उससे मुलाकात हुई थी। वह बहुत हसरत और रश्क भरी निगाहों से कुर्रतुल ऐन की तरफ देख रही थी। कुर्रतुल ऐन एक मामूली सूरत की लड़की थी, मगर उसके चेहरे पर कोई खास कशिश थी। उसकी आंखों के गिर्द हलकों में, जो उसे बाकियों से मुमताज करती थी। कितनी ही देर फातिमा कुर्रतुल ऐन की बातें ऐसे ही साकित होकर सुनती रही। तुम्हें ऐसे कैसे जवाब मिल जाते हैं कुर्रत? वह बहुत हैरानी और रश्क के साथ उसकी तरफ खिसकते हुए बोली थी। फातिमा, जब इंसान अल्लाह की तरफ दिल में हिदायत की तड़प लेकर आता है ना, उसकी किताब को थाम लेता है, उसकी एक एक बात पर सच्चा यकीन करके इताअत करता जाता है, फिर उसकी जिंदगी में ऐसे ही मोजज़ात रोज रुनुमा होते हैं। फिर वह अर्श पर मस्तवी रब अपनी आयात के जरिए अपने उस बंदे को तसल्ली देता है, सिखाता है, समझाता है, संभालता है। कुर्रतुल ऐन मोहब्बत भरे लहजे में उसे बता रही थी कि आंखों में नमी सी तैरने लगी। फातिमा के रोंगटे गोया खड़े हो रहे थे उसकी बातों को सुनकर। उसके जिस्म में एक लहर सी दौड़ गई थी। उसे एक पल के लिए ऐसे लगा जैसे कुर्रतुल ऐन की आंखों के गिर्द बने हल्के उसकी उसके रब से मोहब्बत की अलामत थे। हाँ, वह भी तो कभी किसी इंसान की मोहब्बत में ऐसे ही अपनी आंखें काली करती रही थी। मगर अब ठोकर लगने के बाद उसे एहसास हुआ था कि दुनिया का हर रिश्ता फानी है, खासकर हराम ताल्लुकात, जो इंसान के अंदर के सुकून को बर्बाद कर देते हैं, उसे अपने आप से और रब से दूर कर देते हैं। मगर अब वह संभलना चाहती थी। कुर्रत, मैं ऐसा क्या करूं कि अल्लाह मुझसे भी ऐसी ही मोहब्बत करें? मैं भी उसकी मोहब्बत महसूस करके आंसू बहाऊं। मुझे भी वह हर लम्हा थामे और अपनी आयात के जरिए जवाब दें। फातिमा के लहजे की तड़प और आंखों की नमी ने कुर्रतुल ऐन के ईमान में मजीद इजाफा कर दिया था। वह दिल ही दिल में फातिमा से मोहब्बत महसूस करने लगी थी। यही तो थी अल्लाह की खातिर मोहब्बत, उसकी मोहब्बत पाने की खातिर मोहब्बत। कुर्रतुल ऐन मुस्कराते हुए प्यार भरे लहजे में उसके हाथ को थामते हुए कहने लगी, फातिमा, तुम्हें पता है, यह हिदायत वाहिद ऐसी चीज है जिसके लिए जब तक तुम तड़प नहीं दिखाओगी, वह नहीं मिलेगी। तुम अल्लाह के आगे सजदों में गिड़गिड़ाओ कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दें, मुझे अपनी मोहब्बत के लिए चुन लें। अल्लाह को दिखाओ अपनी तड़प। तुम्हें पता है अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? वह हिदायत देता है अपनी तरफ जो उसकी तरफ रुजू करे। अश-शूरा 3। तुम रुजू तो करो, वह तो मुंतजिर है तुम्हारा। तुम एक कदम बढ़ाओगी, वह कितने कदम तुम्हारी तरफ आएगा। वह तो बंधे की तौबा का इंतजार करता रहता है। फातिमा, वह मालिक है, हम गुलाम। क्या दुनिया का कोई मालिक अपने गुलाम से ऐसी मोहब्बत करता है, जबकि गुलाम अपने ही मालिक का दिया खाकर उसी से दगा करे? ये हमारा रब है फातिमा। वह हम जैसे बेवफा गुलामों का भी मुंतजिर है, मगर कदम तुम्हें ही बढ़ाना होगा। फातिमा हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। उसने वाकई कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह, वह तो उसकी गुलाम थी, जिसके एहसानात पर वह जी रही थी। मगर बदले में वह क्या कर रही थी? नमाजें कैसी थीं उसकी? कभी दिल किया तो पढ़ ली, न किया तो छोड़ दी। सबसे हल्का उसने लिया ही नमाज को था। नमाज छोड़ना उसके लिए कितना आसान था। ख्वाह बाजार जाना हो या किसी के घर जाना हो, किसी शादी पर जाना हो, थोड़ी सी थकावट हो, मूड खराब हो, पसंदीदा ड्रामे की कश्तों में महव सबसे पहले नमाज ही तो छोड़ने का ख्याल आता था। आज उसे एहसास हो रहा था कि क्यों इन सब हालात में वह खाना पीना, सोना या अच्छे कपड़े पहनना नहीं छोड़ती थी। क्या वाकई उसके नजदीक उसके मालिक का यही मुकाम था? सबसे कम। फिर अगर पढ़ती भी तो बस दो चार टुकड़े मारती थी। कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह के सामने खड़ी होकर वह पढ़ क्या रही है। शर्मिंदगी से उसका दिल डूबता जा रहा था। वह कैसे पलटे अब? किस मुंह से जाए उसके पास कि जिसकी थाली में खाकर वह छेद करती रही है, वह इस जैसी नाफरमान गुलाम से कैसे मोहब्बत कर सकता था? उसके आंसू टप टप बहने लगे थे।